कान में गया, सुखदेव जी बोले हे भगवान कितना सुंदर परमात्मा है, ये तो बहुत सुंदर है, इसका दर्शन करना चाहिए। और समाधि से खड़े हुए और एकाएक विचार आया सुखदेव मुनि के मन में कि जरूरी नहीं जो व्यक्ति बड़ा सुंदर हो उसका स्वभाव भी सुंदर होगा, और क्या पता वो हमको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो हमको स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। कि शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम एतद्वृतं मम। भगवान राम के द्वारा पूरे समुद्र को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा की गई है कि जो व्यक्ति एक बार कह देगा कि प्रभु मैं आपका हूँ, सकृत एव प्रपन्नाय, मैं आपके शरणागति हूँ, आप हमें शरण में ले लें भगवान। तवास्मि, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, ऐसा यदि एक बार कोई कहता है तो इस सागर को मैं साक्षी मान करके शपथ लेता हूँ कि अभयं सर्वभूतेभ्यो, मैं उसको अभय कर देता हूँ। ददामि एतद्वृतं मम, यह मेरी प्रतिज्ञा है। जब विभीषण जी भगवान राम की शरणागति को प्राप्त करने के लिए आए थे, श्री राम जी ने सुग्रीव से मन लिया था, क्यों सुग्रीव कहो तुम्हारी क्या राय है, क्या विभीषण जी को मैं शरण में ले लूं? श्री विभीषण जी ने कहा कि भगवान शरण में लेना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि ये हमारे बैरी के पक्ष का है, रावण का भाई है, हो सकता कुछ भेद लेने के लिए आया हो, बिल्कुल नहीं। लेकिन प्रभु को लगा कि जो मेरी प्रतिज्ञा है, एक बार कोई शरण में आ जाता है, शरण गए प्रभु काहू न त्यागा, मैं मेरी शरण को जो स्वीकार करता है मैं उसको कभी नहीं त्यागता हूँ, मेरा एक नाम शरणागत वत्सल है, तो मेरा नाम चरितार्थ नहीं हो पाएगा, इसलिए शरण में ले लिया है। सुग्रीव के मन में अभिमान हुआ है कि जब हमारी बात माननी ही नहीं थी तो फिर हमसे पूछा क्यों गया, नहीं पूछते, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन भगवान राम ने कहा कि देखो सुग्रीव, भगवान अंतर्यामी हैं, और ठाकुर जी ने कहा कि देखो सुग्रीव, ये अकेले लक्ष्मण में इतनी ताकत है, इतना सामर्थ्य है, जो मेरा छोटा अनुज, छोटा भाई है, कि इस पृथ्वी को गेंद की तरह कई टुकड़ों में तोड़ देगा, अकेले लक्ष्मण में इतनी शक्ति है। कहने का आशय कि सुग्रीव तुमको लग रहा होगा कि अब हम अपने वानरों को ले और वापस चले जाएं, युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ और हमारी बात सुनना प्रभु अभी से बंद कर दी है। तो शक्रदेव प्रपन्नाया तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद्वृतं मम। तो सुखदेव मुनि को लगा कि हो सकता वह परमात्मा हमको स्वीकार करेगा कि नहीं, पुनः समाधिस्थ हो गए, समाधि लगा दिया। शिष्य आए हैं और पूज्य व्यास जी को बताया कि गुरुजी आपके श्लोक का तो बहुत बड़ा चमत्कार था, समाधि खुल गई लेकिन फिर से आंख बंद कर लिए सुखदेव जी, तो अब की बार गुरुजी दूसरा श्लोक दिए। अहो बकीयम स्तनकालकोटं जिह्वासयापाय यदा प्रसाद्वे लेभे गतिं धात्रिचिता ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेमा। शिष्य गए और गुनगुनाने लगे, अहो बकीयम, अहो आश्चर्यम बकीयम बता सूरस्य भगनी,
बड़े आश्चर्य की बात है, बकासुर की बहन बकी पूतना ठाकुर जी को मारने की इच्छा से अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा करके गई थी, लेकिन ठाकुर जी इतने दयालु हैं, जो गति यशोदा मैया को आगे चल करके देंगे, अभी दिए नहीं है, आगे चल करके जो गति देंगे वह गति उस जहर पिलाने वाली पूतना को दे दिए हैं। जिंघा सयापायद प्रसाद निभे गतिम धात्रिचिता चतोन्यम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेमा। परमात्मा कितना दयालु है, दुग्ध पान कराने वाली माँ को भी वही गति दे रहे हैं, और जो जहर पिलाने वाली पूतना है उसको भी वही गति दे रहे हैं। इसलिए हमको उनकी शरण में चलना चाहिए। कल्पना करें, क्या ठाकुर जी के भी दरबार में न्याय नहीं है क्या? जो माँ सिर के एक बाल भी टूट जाते थे, ठाकुर जी भोजन नहीं किया करते थे, तो मैया झाड़ फूंक कराया करती थी कि लाला को कहा है गयो, यानी आज दूध नहीं किया। आज इसके सिर से बहुत केस टूटे हैं, और इधर पूतना काल को मारने की इच्छा से गई थी। तो ये तो उस प्रकार से हो गया, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से रवाजी टके से राजा। यानी परमात्मा के दरबार में भी क्या न्याय नहीं है। आप लोग कहानी सुने होंगे, एक अंधेर नगरी थी और वहां के राजा का नाम चौपट राजा था। अब उस नगर में एक घटना घटी, एक बकरी मर गई। अब जब बकरी मर गई तो चौपट राजा को न्याय करना था। बुलवाया कि भैया बकरी कैसे मर गई। तो जिसने दीवार बनाया था उसने बोला कि मैं दीवार सही बनाया था, सींचने वाले ने पानी बहुत अधिक सींच दिया, इसलिए दीवार टूटी और बकरी मर गई। सींचने वाले को बुलाया गया तो सींचने वाले ने कहा कि राजा क्षमा करें, मेरी कोई गलती नहीं है, जिसने ईंटा बनाया था वो कच्चे ईंट दिया था, इसलिए ईंट पिघल, यानी क्या बोलते हैं, कच्ची थी, घुल गई, इसलिए दीवार गिर गई। उसको बुलवाया गया। अब जब उसको बुलवाया गया तो बेचारा बड़ा दुबला पतला था, और जो फांसी का फंदा था बड़ा मोटा तगड़ा आदमी के हिसाब से बना था। अब उसका फंदा गले में फंस ही नहीं रहा था, और चौपट राजा ने सोच रखा था कि न्याय तो करूंगा क्योंकि बकरी मरी है। अब उसी नगर में गुरु शिष्य बढ़िया खाए पिए मस्ती से घूम रहे थे, मोटे तगड़े। तो चौपट राजा को लगा कि इन्हीं गुरुजी को फांसी के फंदे में चढ़ा दिया जाए, क्योंकि अंधेर नगरी है और चौपट राजा है। अब गुरु शिष्य तो फंस गए कि अब तो मरना पड़ेगा, राजा की आज्ञा है, राजा आज्ञा करिए सी। अब गुरुजी को लगा कि कैसे बचा जाए, तो गुरुजी शिष्य को कान में बोले कि जब मैं फांसी के फंदे में जाऊंगा तो तू मेरा पैर खींचना, बस मैं बात बना ले जाऊंगा। अब जैसे ही गुरुजी फांसी के फंदे में चढ़ने के लिए गए तो शिष्य पैर पकड़ के खींच रहा था। गुरुजी कह रहे थे नहीं नहीं बेटा पहले मैं मरूंगा, तो शिष्य कहता नहीं नहीं गुरुजी पहले मैं मरूंगा। अब चौपट राजा वहीं पर खड़ा था, तो सोचा कि क्या बात है, गुरुजी मरने के लिए तैयार है, शिष्य कहता है मैं मरूंगा। चौपट राजा पंडित जी से पूछा, पंडित जी क्या बात है, ये कहता है मैं मरूंगा, आप कहते हैं मैं मरूंगा, क्या बात है। पंडित जी ने कहा कि ये गुरु और शिष्य का मामला है, तुम चुप रहो। फिर से चौपट राजा बोला बताइए क्या बात है। तब गुरु जी ने कहा कि देखो राजा, इस समय बैकुंठ का द्वार खुला है और जो पहले मरेगा वो सीधे बैकुंठ जाएगा, इसलिए इस शिष्य कह रहा है कि गुरुजी पहले मैं मर जाऊं, और मैं कह रहा हूं कि पहले मैं मर जाऊं,
तब चौपट राजा ने कहा नहीं, अब न गुरु मरेगा न चेला मरेगा, सबसे पहले चौपट राजा मरेगा। और जाके फांसी के फंदा में खुद लटक गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इस प्रकार से कम्बा दयालुम शरणम ब्रजे मां, वह परमात्मा कितना दयालु है। गुण अवगुण ठाकुर जी नहीं देखते हैं, वह तो बस ये देखते हैं कि हमारे शरण में कौन आया है। सुखदेव जी वहां से आए हैं और पूज्य पिताश्री के द्वारा कौपीन पहनाई गई है और 18,000 श्लोकों को पढ़ाया गया है आधीतवार। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे